ईस्टर्न पार्ट के किनारे पर ही रहते हैं और इस बचे 20% में भी 20% पॉपुलेशन अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के पास रहती है और सिर्फ 9% से भी कम लोग अमेरिका के बीचों बीच उसके मेन लैंड में रहते हैं। और अमेरिका के इतने बड़े मध्य भाग में रहने वाली पूरी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के बराबर है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे है अमेरिका की जियोलॉजी, जिसमें डेजर्ट, रॉकी माउंटेन और रेन सीजन का बड़ा योगदान है। और हमने खींची इस रेखा के राइट साइड वाला हिस्सा जंगलों से भरा और बहुत ही ग्रीन है, जबकि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा राइट साइड के बिल्कुल ऑपोजिट पूरा डिजर्ट है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 14,200 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के पास ले जाया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट कोस्ट है वो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के किनारे से एग्जैक्टली फिट हो जाता है। दोस्तों ये तो हुई अमेरिका की जियोग्राफी की बात, लेकिन अगर आप इस हैरत अंगेज देश के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं हितेश गिरी कोसाई, आप है हेल्दी और ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के सबसे इंटरेस्टिंग 7 फैक्ट्स के बारे में। और शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 7 से ही। पॉपुलेशन एंड एरिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी आबादी करीब 34 करोड़ लोगों की है, जबकि ये पॉपुलेशन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और एरिया के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इस देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 34 लोग ही बसते हैं, क्योंकि अमेरिका का विस्तार 3 इंडिया के बराबर है और अमेरिका की आबादी का 82% हिस्सा शहरों में रहता है, वही सिर्फ 18% लोग गाँव में बसते हैं। नंबर 6, रिच पीपल। पैसे कमाने वालों के लिए अमेरिका सच में हेवन है। वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है जो 100% कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। अब अमेरिका की 34 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने इंडिया की पॉपुलेशन 142.8 करोड़ और चाइना की 142.4 करोड़ लोगों की है। और अगर चाइना और इंडिया दोनों देशों के बिलियनर्स को मिला भी दिया जाए तब भी अमेरिका आगे रहेगा। अब इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अमेरिका में 735 बिलियनर है, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $4.7 ट्रिलियन, जो इंडिया की टोटल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। और इतना ही नहीं, यूएस की मिलिट्री दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है, क्योंकि इंडिया, चाइना और रशिया तीनों देशों के मिलिट्री का जो बजट है वो टोटल मिलाकर है 300 बिलियन और यूएस का अकेले का 738 बिलियन। और इस वजह से सिर्फ 34 करोड़ की आबादी वाले देश की आर्मी दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी आज बने हुए है। नंबर 5, अमेरिका में गुलामी प्रथा। जी हाँ, एक समय अमेरिका में गुलामी प्रथा आम थी और गुलामों को बेचा और खरीदा जाता था। करीब साल 1525 के दौर में अमेरिका में गुलामी प्रथा की शुरुआत हुई थी, यानी कि गुलाम लीगली बेचे जाते थे। और इस प्रथा का अंत 341 साल बाद यानी कि 1866 में हुआ। फिर भी 19वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिका में करीब 4,70,000 से ज्यादा गुलाम थे। सभी अफ्रीका के निग्रो थे, जिनको जबरन पकड़कर अमेरिका में लाने के बाद खुले आम इन लोगों की नीलामी होती थी। इनफैक्ट अमेरिका में एक दौर ऐसा भी आया जब दरिद्र और गरीब गोरे लोग भी गुलामों की तरह बिकते थे। आमतौर पर इन गुलामों को खेत मजदूरी, घर काम, सफाई काम और हर एक निम्न से निम्न चीज करवाई जाती थी और इसका एक बकायदा करार होता था। करार पूरा होने के बाद इन गुलामों को छोड़ दिया जाता था। अब इस दौर में एंड्रयू नाम का एक 10 साल का छोटा गोरा लड़का था, जिसे उसकी खुद की माता ने और स्टेप फादर ने पैसों के लिए एक अमीर दर्जी को बेच दिया था। और सौदा ये था कि इस 10 साल के एंड्रयू को 21 साल तक मजदूरी करवाई जाएगी और 21 साल होते ही उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एंड्रयू जब 15 साल का हुआ तब ही उस दर्जी के शिकंज से भाग गया। अब दोस्तों इस दौर में अमेरिका में गुलामी की प्रथा ने अपने मूल इतने अंदर उतार दिए थे कि अगर कोई गुलाम भाग जाए तो उसे कानूनन अपराध माना जाता था। इसलिए उस दर्जी ने एंड्रयू को भगेड़ा डिक्लेयर कर उसकी खबर सभी न्यूज़पेपर में छपवा दी और तस्वीर के साथ जगह जगह पर उसके पोस्टर छिपवाए गए। पुलिस ने उसकी खोजबीन भी जारी की, लेकिन ये एंड्रयू कभी भी पकड़ा नहीं गया। और इस पूरे प्रकरण का अंत तब आया जब उस एंड्रयू को बड़े होकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला।
और 15 अप्रैल साल 1865 से 4 मार्च साल 1869 तक एंड्रयू अमेरिका के 17वें प्रेसिडेंट बने, जिनका पूरा नाम एंड्रयू जॉनसन था, जो खुद एक गुलाम थे और गुलामी सहने के बावजूद भी एंड्रयू जॉनसन ने एक 13 साल के निग्रो लड़के को $541 में गुलाम के तौर पर खरीदा था और सैम को खरीदने के अगले साल उसकी बहन